Hello dear all students, how are you all? I hope you all are very good. So today we are going to start the new chapter, that is the metal and non-metal. और ये आपके क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मेटल्स और जो नॉन मेटल है ये काफ़ी अच्छा वेटेज का चैप्टर है आपका, इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में क्या है पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और इनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द एलिमेंट। देखो बेटा, जब भी हम क्या करते हैं एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो आज के टाइम पर हमें पता है कि टोटल 118 एलिमेंट नोन है, ठीक है। तो ये जो 118 एलिमेंट जो आज की डेट पे हमें पता है कि जो पूरे जो अभी अर्थ पे कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंड व्हाट आर दोज कैटेगरी, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स और भी हमने देखे हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाई देती है, दोज आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स, ओके। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट कि कोई भी एलिमेंट मेटल कब बनता है और कोई भी एलिमेंट नॉन मेटल कब देखने को मिलता है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर या जब भी वो कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो क्या करेंगे बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। और बॉन्ड्स बनाने के लिए भी क्या होता है, वो अलग अलग तरीके की मेथड्स का यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिहाफ पे पढ़ना है। तो देखो बेटा, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिनको हम लोग कैटायंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैटायंस भी कहते हैं। और क्यों कैटायंस कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को गेन करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और ये चार्ज की वजह से इन्हें हम कहते हैं एनायंस। एनायंस कहते हैं क्यों, क्योंकि इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट के ऊपर आता है, भाई वो आता क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाना चाहता है उस ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। देखो बेटा, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या चाहते हैं कि दे वांट टू बी बिहेव लाइक अ इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं, जिससे क्या हो सके, वो स्टेबल हो सके। तो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं किसी एलिमेंट की बात करते हैं कि वो स्टेबल कब होगा, या तो वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के शेयरिंग कर ले इलेक्ट्रॉन्स की तो हो जाएगा, या फिर वो क्या कर सकता है, या तो पूरी तरीके से किसी इलेक्ट्रॉन को, किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, या किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है। तो इस बिहाफ पे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि लूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, तो वो उस टाइम पर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेते हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द कैटायन और एनायन, तो देखो यहाँ कैटायन की मैंने डेफिनेशन दी, आपको एनायन की डेफिनेशन दी है। तो कैटायन होते क्या है, ऐसे एलिमेंट जो हमारे क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है। क्यों लूज कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है, वो चाहते हैं कि हम अपने पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करें। देखो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या चाहेगा कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये हमने पढ़ा हुआ है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। अब कोई एलिमेंट है, जैसे समझ हमारा सोडियम है, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, 2,8,1, यानी कि कितने होते हैं, 11 होती है, ठीक है। अब इसकी 11 है तो क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे एलिमेंट्स है
या जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हमारे इनर्ट गैस की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? या तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेगा, जो सोडियम होगा अपने इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। अब जैसे इसने लूज किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सोडियम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आया, जितने उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दैट मीन्स इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होता है, जब एक्स्ट्रा आउटर मोस्ट शेल में, देखो इसके एक आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया, उसको लूज कर दिया। लूज करने की वजह से क्या हुआ, अब इसके ऊपर एक आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 8 1 था, अब कितना हो गया, 2 और 8, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे एनायन होते हैं, एनायन क्या करेंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो उस टाइम पर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो अब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हम लोगों ने, क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। अच्छा देखो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा और इसकी जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या बनेगी, 2 8 8। और जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 हुई है, क्यों हुई है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, किसी से उधार लिया है, तो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो आ जाएगा नेगेटिव का। तो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे हमारे एनायंस होते हैं। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उनके पास ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो एनायन और कैटायन समझ में आ गया। कैटायन क्या होंगे हमारे, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन क्या होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द मेटल। ठीक है, मेटल की आगे मैंने बात कर दी कि अगर मैं उनकी केमिस्ट्री के बेस पर उनकी प्रॉपर्टी बताऊँ तो ऑल दोज एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड मेटल्स। क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने गेन कर लिया और कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन को इन्होंने लूज किया, इस वजह से इन्होंने अपना पॉजिटिव चार्ज गेन किया। इसके अलावा इसकी एक डेफिनेशन होती है, दोज मेटल्स जो क्या करेंगे, जिनके पास उनकी खुद की शाइन होगी, जो चमकदार होंगे, उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो मैलिएबल होंगे। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, मैलिएबल मतलब क्या, मैलिएबल मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब हम किसी मेटल को हैमर्ड करते हैं, यानी कि उसको जब हम हैमर से क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, तो वो एक पतली सी थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर एबल टू शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी। इसके साथ हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है डक्टाइलिटी। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, मैलिबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, जिनकी वजह से उनको हम लोग एक पतली सी थिन शीट में और किसमें, एकदम मतलब पतले तार में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द पिक्चर। देखो, मैलिबल यानी क्या कहा हमने, कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, मैलिबल होते हैं, उनके पास डक्टाइलिटी होती है, क्योंकि वो अपने एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकते हैं। लस्टर, उनके पास शाइन होती है। दे आर सोनोरस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड। देखो आपके स्कूल में जो घंटियां होती है, बेल वगैरह होती है, वो किसकी बनी होती है भाई, मेटल की बनी होती है, तभी तो इतना ज़्यादा लाउडली साउंड क्रिएट कर पाती है। कंडक्टिविटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दे आर वेरी हार्ड। जितने मेटल्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो मेटल्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई मेटल है, अगर उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को गेन किया और क्या किया, एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया अपने पास से, तो क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज गेन हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, इसमें गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, मरकरी, एक्सेट्रा। दीज आर द फ्यू मेटल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक नोट पॉइंट और मेंशन किया है।
नोट पॉइंट में मैंने ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कि भाई जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी प्रेजेंस अर्थ पर कहाँ देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट कौन सा ऐसा मेटल है हमारी अर्थ क्रस्ट पे। देखो हमारी अर्थ क्रस्ट पे जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जिसको हम Al से डिनोटेड करते हैं, वो हमारी अर्थ क्रस्ट का लगभग 7% पार्ट बनाता है। सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो मेटल है हमारे अर्थ की क्रस्ट पर वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। उसके बाद आता है आपका आयरन। आयरन हमारा लगभग प्रेजेंट है 4%, लगभग 4% के समथिंग अर्थ का क्रस्ट का जितना भी मटेरियल होता है 4% के तक बनाता है। इसके बाद और भी आते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इनकी सीक्वेंस होती है। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन होगा हमारा, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा है, आयरन उससे कम है, कैल्शियम उससे कम है, सोडियम देन पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा क्या मिला, एल्यूमिनियम। अच्छा देखो ये भी एक चीज़ होती है कि जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा एबेंडेंट होता है उसका कॉस्ट भी वही कम होता है। अब मैं बात करूँ गोल्ड, अगर सोचो गोल्ड हमारे अर्थ क्रस्ट पे बहुत ज़्यादा मिलता तो आज के हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहने होते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई वो तो हर जगह अवेलेबल है। प्रीशियस आइटम्स कैसे होते हैं जिनका क्या होता है अवेलेबिलिटी कम होती है, वही ज़्यादा कॉस्टली देखने को मिलता है। तो मेटल्स क्या होते हैं हमारे, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास उनकी खुद की मेलेबिलिटी, डक्टाइलिटी, सोनरस की प्रॉपर्टीज होती है, दे आर कॉल्ड मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज को गेन करते हैं उनको हम कहते हैं मेटल्स। लेट्स टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। तो अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, ऑब्वियसली बात है अपोजिट ऑफ द मेटल्स। जितने भी मेटल्स होंगे उनकी अपोजिट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, ये शो करते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो ये क्या करेंगे, गेन, दे आर गेन इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो इनके ऊपर चार्ज कैसा आ जाता है भाई, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों, किसी से उधार लिया है उन्होंने ताकि अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। से भी हमने एनायन और कैटायन में पढ़ा। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। लिख भी दो यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम अपोजिट टू द मेटल्स। हमारे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, दे आर नॉन मैल्येबल। यानी कि अगर मैं इनको हैमर से क्या करूं, इनके ऊपर बीट करूं तो क्या होगा, ये बिल्कुल भी थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में ये टूट जाएंगे। लस्टरस कैसे होते हैं, इनकी खुद की शाइन नहीं होती है। नॉन सोनरस, इनमें साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट। नॉन डक्टाइल होते हैं, अभी बताया इनकी थ्रेड हम नहीं बना सकते। अगर मैं उनको तोड़ना चाहूंगी तो क्या होगा भाई, वो नॉर्मली छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ब्रिटल, देखो ब्रिटल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, लेकिन मेटल्स ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक अलग प्रॉपर्टी हो गई जो किसकी होती है, नॉन मेटल्स की होती है। तो नॉन मेटल्स के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या होगा, कार्बन, सल्फर, ठीक है, ऑक्सीजन, एंड वी विल टेक अ नाइट्रोजन ऑल्सो, सिलिकॉन एक्सेट्रा। These are the non-metals which is present on the earth। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नोट पॉइंट की बात करूं, अगर आपको नोट पॉइंट इसका ध्यान देना है तो इसके नोट पॉइंट पे आप क्या बताओगे कि भाई हमारे जो अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ की क्रस्ट पे सबसे ज्यादा मिलने वाला जो नॉन मेटल है वो कौन सा है, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी अर्थ क्रस्ट का लगभग 50% पार्ट जनरेट करता है। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन लगभग 26% अर्थ क्रस्ट का पार्ट बनाता है। ये हमारे बेसिक क्या है भाई, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात की। ठीक है, इसके बाद अब जब हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे कि भाई नॉन मेटल्स और मेटल्स में क्या एक्सेप्शंस होते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर, कि भाई मेटल्स की जो जो प्रॉपर्टी अभी हमने पीछे पढ़ी कि क्या क्या होता है, सोनरस होता है, मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इसके साथ ही हम नॉन मेटल्स को भी देखेंगे कि भाई नॉन मेटल्स और मेटल्स किस तरीके से अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड
नॉन मेटल्स। तो भाई कंपेयर करके देखना हम लोगों को यहाँ पे कि जो मेटल्स है नॉन मेटल है, क्या दोनों ही क्या लस्टरनेस की प्रॉपर्टी यानी कि शाइन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं? चलो बात करते हैं। लस्टर मतलब चमक। क्या मेटल्स में खुद की चमक होती है? बिल्कुल होती है। क्या नॉन मेटल के पास कैसी अपीयरेंस होती है? नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं दे हैव अ डल अपीयरेंस, कि उनके पास चमक नहीं होती है। तो लस्टर की बात मैं करूं तो मेटल इज शाइनी, बट नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस। देखने में कैसे होते हैं? डल होते हैं। अगर बात की जाए क्या ये सच में ऐसा ही होता है? लेट्स टॉक अबाउट द मेटल। शाइनी होता है, नॉन मेटल हमारा कैसा होता है? डल होता है। लुक एट द गोल्ड, देखो गोल्ड कितना शाइनी है। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मरकरी, सोडियम, ये सारे के सारे क्या है? आपके मेटल्स है जिनकी अपीयरेंस कैसी होती है? खुद की शाइन है। लाइट जैसे उनके ऊपर आएगी तो क्या करेंगे? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करेंगे ये लाइट को। लेकिन मैं बात करूंगा नॉन मेटल्स की, तो भाई नॉन मेटल्स में क्या होता है कि उनकी पास कोई भी शाइन नहीं होती है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? एक ऐसा नॉन मेटल हमारा है जिसके पास उसकी खुद की शाइन होती है, और गेस करो वो कौन है? दैट इज द आयोडीन। आयोडीन हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास उसकी खुद की शाइन होती है। लुक एट द आयोडीन। ये आयोडीन एक क्रिस्टलिस कलर है, क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, पर्पल कलर का होता है, जिसके पास खुद की शाइन होती है। और ये है क्या? एक्चुअल में ये हमारा एक नॉन मेटल है। देखो बेटा, जब भी आप पढ़ो तो आप क्या पढ़ते हो? प्रॉपर्टीज सारी पढ़ते हो, लेकिन एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है कि भाई एक्सेप्शन बेस्ड बताओ कि क्या ऐसा कोई मेटल है या ऐसा कोई नॉन मेटल है जिसके पास शाइन होती है। मोस्ट ऑफ द सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं? डल अपीयरेंस के होते हैं। लेकिन आयोडीन कैसा हमारा है? जिसके पास उसकी खुद की शाइन है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा मजबूती। तो जितने ही मेटल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग। अगर वो स्ट्रांग नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी हमारे ब्रिजेस होते हैं और क्या कहते हैं हमारे बड़े बड़ी मशीन्स होती है, उन सब का फॉर्मेशन किससे हुआ होता है? मेटल से होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे इनका कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ, ऑल मेटल्स आर हार्ड, बट अगेन द एक्सेप्शन इज lithium, sodium and potassium are the soft metal. ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि we can cut them with a knife. हम उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। सोचो, ऐसा मेटल भी है जो इतना वीक है। बाकी तो हमारे सारे स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं जिनका हम यूज़ अच्छे मतलब ब्रिजेस बनाने में, अलग अलग टाइप के मशीनरी बनाने में करते हैं। लेकिन भाई सोडियम, पोटेशियम और लिथियम कैसे मेटल है? ऐसे मेटल है जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। इसका बाद अगर मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स सारे के सारे कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट मेटल्स। कह सकते हो कि भाई वो हार्ड नहीं होते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा एक एक्सेप्शन होता है कि डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। मोर देन क्या कहेंगे? मोर देन मेटल्स। मेटल्स से भी ज़्यादा क्या होता है? हमारा डायमंड हार्ड होता है। लुक एट दैट डायमंड। डायमंड क्या है हमारा? डायमंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके मॉलिक्यूल्स या जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है। और ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं उसके आगे बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। यानी कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉट सो स्ट्रॉन्ग। बट डायमंड कैसा है हमारा? डायमंड हमारा है हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो प्रेजेंट है हमारी अर्थ की क्रस्ट पे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रॉपर्टी डायमंड की, यानी कि हमारे हार्डनेस के बेस पर कि डायमंड हमारा कैसा मेटल है? भाई मेटल नहीं है वो, क्या है? हमारा एक नॉन मेटल है जो हार्डेस्ट होता है। देखो मैंने आज की कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी दिखा दिया है, आप इसको रोक कर एक बार देख भी सकते हो कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है आपकी। डायमंड इतना प्रीशियस भी है जिसका हम लोग यूज़ अलग अलग जगह करते हैं, ज्वेलरी में, कटिंग ऑफ टूल्स, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग में भी करते हैं। तो आप इसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज अबाउट द मैलिबिलिटी।
तो मैलिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जस्ट अभी हमने पढ़ा था एक टर्म कि मैलिबिलिटी क्या है, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स ये प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तो मैलिबिलिटी क्या है कि व्हेन वी हैमर्ड अ मेटल, जब हम किसी भी एलिमेंट को इतना ज़्यादा हैमर्ड करें, उसको इतना ज़्यादा पीटे कि वो क्या हो जाए, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। यानी कि हैमर्ड एंड कन्वर्ट इनटू थिन शीट, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं मैलिबिलिटी। लुक एट दैट, हमने लिया है हाईली मैलिबल मेटल, गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड हमारा कैसा मेटल है, गोल्ड इज अ हाईली मैलिबल मेटल। गोल्ड, एल्यूमिनियम, आपका सिल्वर, ये कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इनको अगर बीट करें तो ये बहुत ज़्यादा पतले से थिन शीट या एक पतली सी चादर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा है आयरन की भी बॉडीज़ बनती है, ठीक है, गाड़ियों की, कार की, अलग अलग बॉडीज़ बनती है। तो ये किसकी वजह से बन रही है, मेटल की प्रॉपर्टी जो मैलिबिलिटी है उसकी वजह से बन रही है। तो हाईली मैलिबल कौन है हमारा, भाई गोल्ड है, उसके बाद आता है आपका सिल्वर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, जिसका यूज़ हम अलग अलग जगहों पर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मैलिबिलिटी। इफ यू टॉक अबाउट द डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी मतलब क्या कि कोई भी हमारा जो एलिमेंट, अगर उसको हम क्या करें, इतना ज़्यादा स्ट्रेच करें कि वो एक पतले से तार में कन्वर्ट हो सके, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइलिटी। तो डक्टाइलिटी क्या है कि सारे मेटल शो करते हैं भाई डक्टाइलिटी कि कन्वर्ट इनटू थिन वायर। तो सबसे ज्यादा अगर मैं अगर हाईली डक्टाइल एलिमेंट की बात करूं तो अगेन गोल्ड और सिल्वर। आपको पता है कि 1 ग्राम जो हमारा गोल्ड होता है, 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 मीटर लॉन्ग वायर को जनरेट कर सकते हैं या वायर का फॉर्मेशन कर सकते हैं कि हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि भाई मेटल्स हमारा डक्टाइल होता है, यानी कि अगर उसको हम क्या करें, बीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसको स्ट्रेच करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है पतले से तार में। देखो ये पिक्चर में दिया है, मैंने कॉपर लिया है। कॉपर भी क्या होता है, कॉपर के जो हमारे वायरिंग में जो तार लगते हैं वो कितने पतले होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भाई मेटल्स हमारी ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है जिसमें उसके हम तार को इजीली खींच सकते हैं या बना सकते हैं। इसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी मैंने और ली है जिसको कहते हैं हम ब्रिटलनेस। और भी मैंने बताया था ब्रिटलनेस कैसी प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम किसी भी नॉन मेटल को अगर हम बीट करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है हमारी, भाई नॉन मेटल्स की होती है, और मेटल्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। लेट्स टेक अ डायग्राम कि देखो अगर हम क्या करें, किसी भी एक चौक के पीस को, एक चौक ले ले और उस चौक को हम क्या करें, बेंड करने की कोशिश करें, तो क्या वो बेंड हो जाएगा, नहीं। और अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा दी तो क्या हो जाएगा, वो भी टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसके पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो चौक क्या है, चौक हमारा एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या, अगर हम उसको बीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, अपने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस एंड दैट वाज शोन बाय, और वो किसके थ्रू दिखाई देती है, वो देती है हमारी नॉन मेटल्स के थ्रू। यानी कि ब्रिटल किसकी प्रॉपर्टी है, हमारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स हमारी कैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ब्रिटल। जैसे सोचो कोल है, कोयला है, या हमारा, हाँ ठीक है, डायमंड है। डायमंड को अगर मैं तोड़ना चाहूँ, ऑब्वियस सी बात है, वैसे तोड़ूंगी तो नहीं, बहुत कॉस्टली होता है। अगर डायमंड को हम तोड़ना चाहे तो क्या होगा कि भाई उसको अगर हैमर करेंगे, उसको पीटेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि डायमंड है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके पास ना तो डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी है ना मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी, बट इट हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज द ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी उसके अंदर है, ठीक है। Let's talk about the sonority, MP and BP state of matter. MP and BP means melting point and boiling point. तो sonority का मतलब क्या, साउंड, यानी कि सारे के सारे मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, जिसकी वजह से इनका यूज साउंड प्रोड्यूस करने वाले हम लोग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। जैसे कि हमारी स्कूल की बेल होती है, ठीक है, उसमें होती है कि क्या कहते हैं कि अगर स्कूल में अगर सोचो हम बेल लगा दे, किसकी बना के, लकड़ी की बना के लगा दे,
तो लकड़ी की बना के लगा दोगे तो क्या लकड़ी में आवाज़ आएगी? कितना भी उसको ठोको, इतना शार्प और इतना जो मतलब हर एक क्लास में वॉइस पहुंच जाए, ऐसी वॉइस तो नहीं आएगी। तो जितने मेटल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे डोंट हैव द सोनरस प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या, जितने ही मेटल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन इसका ध्यान रखना भाई, एक्सेप्शन क्या है इसका? इसका आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा हमारे जो सॉफ्ट मेटल होते हैं, दैट इज द लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। लेकिन एक हमारा नॉन मेटल भी है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। कैन यू गेस? दैट इज द डायमंड। हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? मेटल्स का होता है। बट कुछ नॉन मेटल्स है, एक्सेप्शन याद रखना, मैंने नहीं बताया था। नॉन मेटल हमारा है कौन सा? डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेट ऑफ मैटर की, कि भाई जो हमारे एलिमेंट है उनके थ्रू बने हुए मैटर की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके हार्ड होते हैं या कह सकते हैं सॉलिड होते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड। अगेन इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? दैट इज द मरकरी। एक्सेप्शन क्या है इसका? मरकरी। मतलब जब सारे के सारे मेटल हार्ड है, इसको एक अलग डायरेक्शन में चलना था कि भाई जो मरकरी किस फॉर्म में मिलता है? रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स सारे के सारे कैसे होते हैं? हमारे सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैस फॉर्म में भी मिलते हैं। सॉलिड में भी देखने को मिलेंगे, लिक्विड भी होंगे और गैस के फॉर्म में भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं सॉलिड की तो क्या होगा? डायमंड है आपका, ग्रेफाइट है, कार्बन है, ये सारे एक दूसरे के एलोट्रॉप है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैसे हमारे हैं? सॉलिड है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हमारा कैसा है? इज अ नॉन मेटल बट इट इज अ लिक्विड इन नेचर, ठीक है। ये तो हो गई हमारी क्या कहते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज। चलो अभी जितना हमने पढ़ा है आज की क्लास में उसका सारा का सारा हम लोग एक बार रिकैप देख लेते हैं और साथ साथ पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कि चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस ले लिए, 2 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है भाई? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल एंड नॉन मेटल। पहला क्वेश्चन है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है और एक ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैं बात करूं मेटल की तो हमारा एक मेटल होता है मरकरी, जो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल कौन सा है आपका? ब्रोमीन, जो किस फॉर्म में देखने को मिलता है आपको? लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। इजीली कट थ्रू अ नाइफ, ऐसा कौन सा मेटल है जो आपका नाइफ से इजीली कट हो जाता है? दैट इज द सोडियम। मेटल की बात करते हैं, मेटल में आपका आएगा सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम और लिथियम, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेस्ट कंडक्टर की, अच्छा यहाँ पे नॉन मेटल्स की बात करो तो नाइफ से कट होने वाला अभी तो कोई नॉन मेटल हमारे पास है नहीं, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर की अगर बात की जाए तो बेस्ट कंडक्टर कौन है हमारा? दैट इज द मेटल्स होते हैं जिसमें होता है हमारा आयरन ले लो। अच्छा बेस्ट कंडक्टर में सबसे ज़्यादा होता है गोल्ड और सिल्वर। इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो मेटल होते हैं, कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन हमारे कुछ नॉन मेटल्स भी है जिसमें आपका एक मेटल का नाम याद रखना, एक नॉन मेटल का, दैट इज द ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट,
तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल होता है हमारा लेड। लेड एक ऐसा मेटल है जो कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। और बाकी तो सारे नॉन मेटल्स होते हैं हमारे जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट की बात करूं, अभी बताया था स्टार्टिंग में मैंने, तो एल्यूमिनियम मेटल जो क्या है हमारा अर्थ क्रस्ट पे एबंडेंट है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है हमारा नॉन मेटल है जो क्या है अर्थ की क्रस्ट पर एबंडेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो, नेम अ मेटल फाउंड इन, कैसा कौन सा मेटल है जो अर्थ की क्रस्ट पे फ्री स्टेट में मिलता है। दैट इज आप बोलोगे मैम गोल्ड सिल्वर भी है, बिल्कुल है, ठीक है, गोल्ड है आपका Au, Ag, इसके अलावा आपका कॉपर भी आपको देखने को मिलता है फ्री स्टेट में, ठीक है, और प्लेटिनम Pt ये भी देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड। कंपाउंड के फॉर्म में अगर देखा जाए तो कौन सा मेटल मिलता है जो फ्री में भी मिले और आपका इसमें भी देखने को मिले कंपाउंड में, दैट इज द कॉपर।